बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 7 में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड द ट्रांजिएंट रिस्पांस बेस्ड ऑन दी पोल लोकेशंस। ज़रा इसको रिव्यू कर देते हैं। अगर इनपुट आर ऑफ एस दैट इज़ 1 ओवर एस, अगर स्टेप इनपुट है, इनपुट पे स्टेप फंक्शन है, स्टेप सिग्नल है यू ऑफ टी, तो लेप्लासन फॉर्म में आर ऑफ एस 1 ओवर एस होगा। तो यहाँ पे 4 सिस्टम हैं जिनके हम कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट सिस्टम में जो जी ऑफ एस है दैट इज़ 1 ओवर एस प्लस 1, यानी पुल लोकेशन -1 के ऊपर है, सिस्टम पोल -1 के ऊपर है। सेकंड सिस्टम में जी ऑफ एस 5 डिवाइडेड बाई एस प्लस 5, यानी सिस्टम पोल -5 के ऊपर है। थर्ड सिस्टम में जी ऑफ एस 10 बाई एस प्लस 10, सिस्टम पोल -10 के ऊपर है। और जो फोर्थ सिस्टम है डी जी ऑफ एस 20 डिवाइडेड बाई एस प्लस 20, सिस्टम पोल -20 के ऊपर है। तो डिफरेंट पोल लोकेशंस के ऊपर हम सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस कंपेयर करेंगे। तो आते हैं फर्स्ट सिस्टम की तरफ। तो फर्स्ट सिस्टम में सिस्टम पोल -1 के ऊपर है, सिस्टम पोल -1 के ऊपर है। तो अगर हम इसका इन्वर्स लेप्लास लेके हम आउटपुट फाइंड कर दे टाइम डोमेन में, तो आउटपुट हमारे पास 1 माइनस ई रेज़ टू दी पावर -1t और -t होगा। सो दैट इज़ 1 माइनस ई रेज़ टू दी पावर -t। यहाँ से अगर हम इसका राइज टाइम फाइंड कर दें, सो दैट इज़ 2.2 सेकेंड्स और सेटलिंग टाइम है 4 सेकेंड्स। तो इसको प्लॉट कर दिया है सिस्टम ए में यहाँ पर। ये 4 सेकंड के ऊपर ये सेटल हो रहा है, 2.2 सेकंड्स के ऊपर ये इसका राइज टाइम है। सो दिस इज़ द रिस्पांस ऑफ सिस्टम ए, यानी 4 सेकंड्स के अंदर ये सेटल हो जाता है, 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू के ऊपर पहुंच जाती है। इसका रिस्पांस क्या है? बहुत ही स्लो है। अब आते हैं सेकंड सिस्टम की तरफ। तो सेकंड सिस्टम में हम देख रहे हैं कि पोल लोकेशन -5 के ऊपर है। जो सिस्टम का पोल है, सिस्टम पोल दैट इज़ एट -5। सो यहाँ पे हमने आउटपुट रिस्पांस फाइंड की है दैट इज़ 1 माइनस ई रेज़ टू दी पावर -5t। अच्छा, दूसरी बात, ये जो पोल लोकेशन है यहाँ पे ये -5 है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी। इसको डीके फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी वजह से ये जो सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस है विच इज़ दिस इज़ द सिस्टम नेचुरल रिस्पांस, ये टाइम गुज़रने के साथ ये ज़ीरो बन जाएगा। ये जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास सिर्फ स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 रह जाएगी, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं। इस सारे टर्म को एक्सपोनेंशियल डीके बोलते हैं। और -5 को, ये जो -5 है इसको एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये टर्म ज़ीरो हो रहा है। और ये कहाँ से आया है? सिस्टम की पोल की वजह से, विच इज़ ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस। सो यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस 0.44 सेकंड है और सेटलिंग टाइम 0.8 सेकंड है। देखते हैं सिस्टम के अंदर। सो दिस इज सिस्टम बी, ये जो है दिस इज़ द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम बी। सो दिस रिस्पांस इज़ मच मोर फास्टर देन सिस्टम ए। सिस्टम ए के साथ अगर हम इसको कंपेयर कर दें
सो सिस्टम बी का जो रिस्पांस है दैट इज़ वेरी मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू सिस्टम बी। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सिस्टम ए में जो सिस्टम पोल थी वो -1 के ऊपर थी। सिस्टम बी में जो सिस्टम पोल है दैट इज़ एट -5। तो जो ही लेफ़्ट साइड पे जितनी हम ओरिजिन से दूर जाएंगे उतनी ही सिस्टम रिस्पांस फास्ट होती जाएगी। अब देखते हैं सिस्टम सी को। सो यहाँ पे सिस्टम सी जो है जो पोल होगा दैट इज़ एट -10। सो आउटपुट रिस्पांस हमारे पास ये होगी। अब जो डीके एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी है वो अब -10 है 10 है। सो यहाँ पर सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। राइज टाइम 0.22 सेकेंड्स और सेटलिंग टाइम 0.4 सेकेंड्स। तो सिस्टम सी को देखते हैं। सिस्टम सी अगर हम यहाँ देखें सो सिस्टम बी के मुकाबले में ये सिस्टम सी है, इसका रिस्पांस बहुत फास्ट है एज़ कम्पेयर टू बी एंड ए। पुल के ऊपर अगर हम जाएं पुल लोकेशंस के ऊपर, सो सिस्टम ए में -1, सिस्टम बी में -5 और सिस्टम सी में -10 के ऊपर है। सो -10 मीन्स कि हम 0 से ओरिजिन से बहुत दूर चले गए। जितनी हम लेफ़्ट साइड पे दूर जाएंगे उतनी ही सिस्टम रिस्पांस फास्ट होती जाएगी। अब इस तरह डी के ऊपर अगर हम सोच ले तो सिस्टम रिस्पांस जो है सिस्टम पोल -20 के ऊपर है। दिस इज़ दी आउटपुट। राइज टाइम 0.11, सेटलिंग टाइम 0.2। अगर वे फॉर्म के ऊपर जाए सो डी का जो वे फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पांस डी का है बिकॉज ऑफ लार्जर वैल्यू एट नेगेटिव एक्सिस ऑफ द सिस्टम पोल। सिस्टम पोल की जो वैल्यू है दैट इज़ एट -20, ये -20 के ऊपर है, तो इसलिए इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही फास्ट है। तो पोल से हम ये पता लगा सकते हैं कि सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा वो कैसा होगा, फास्ट है या स्लो है। तो नेक्स्ट हमें अब पता चला कि पुल लोकेशन के बेस पे हम सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में जो सिस्टम पोल है जस्ट वो हमें सिस्टम की ट्रांजिएंट रिस्पांस का पता देती है। अब जाएंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरफ। वहाँ पे अगर पुल लोकेशन चेंज होती है तो उसके साथ सिर्फ सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस चेंज नहीं होगा बल्कि सिस्टम की जो फॉर्म है, जो शेप है, जो रिस्पांस है वो भी चेंज होगी। तो नेक्स्ट जाते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरफ। नाउ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम varying a first order system parameters simply changes the speed of the response। जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में गुजरा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के पुल लोकेशंस हम चेंज करेंगे तो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पांस चेंज होगा, बट चेंजेस इन पैरामीटर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कैन चेंज द फॉर्म ऑफ द रिस्पांस। ये रिस्पांस के बेसिक शेप को चेंज करेगा। Now how it will change the shape of the system or the form of the system, तो यहाँ पे चंद एग्जाम्पल है, इसके ऊपर देखते हैं। C of S इज इक्वल टू R of S इंटू G of S। R of S अगर हम स्टेप इनपुट ले लें दैट इज़ 1/s, सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को देखते हैं। दिस इज़ जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये एक जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है विच इज़ b डिवाइडेड बाई a² प्लस as प्लस b। a और b कोई कांस्टेंट्स हैं, इनकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। R of s 1/s है सिस्टम का हम
स्टेप रिस्पांस चेक करना चाहते हैं। नाउ if these b is replaced by 9 over here and a is replaced by 9 also, तो अगर a और b को हम 9 से रिप्लेस कर दें, so this would become the system transfer function। यहाँ जो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर प्लस 9s प्लस 9, इसको 0 के बराबर पुट करना है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करना है, ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली फाइंड करने हैं। सो आफ्टर फाइंडिंग दीज रूट्स, ये रूट्स आ जाएंगे -7.854 एंड -1.146। तो ये दो रूट्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर के। नाउ दीज रूट्स, अगर इन रूट्स को हम प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ ये आ जाएगी। अब आते हैं एक ही जगह, अगर हम सिस्टम सी के अंदर एक ही जगह अगर हम 2 पुट कर दें, नाउ व्हाट वुड बी द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। अगर हम इस डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड कर दे, पुट दिस इज इक्वल टू 0 और कैलकुलेटर से डायरेक्टली इनके रूट्स फाइंड कर दे, तो ये रूट्स किसके बराबर होंगे, -1 प्लस जे अंडर रूट -1 माइनस जे 8 अंडर रूट। तो ये दो रूट्स आएंगे। अब ये दो रूट्स जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है। सो सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, लाइक दिस। इसको कैसे प्लॉट करना है, कैसे लिखना है, ये आगे डिटेल में जाएंगे। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर सिस्टम पोल्स चेंज होंगे तो इसके साथ सिस्टम का कंप्लीट शेप जो है वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम नज़र दौड़ाए तो यहाँ पे a 0 है और b वही 9 है, तो रूट्स आ जाएंगे J3 एंड -J3। तो सिस्टम का रिस्पांस कुछ ये होगा। इसी तरह अगर एक ही जगह 6 आ जाए, सो सिस्टम के जो पोल्स होंगे दैट इज़ -3 एंड -3, यानी दोनों सेम है और रियल है, तो सिस्टम का रिस्पांस ये होगा। नाउ इन सब को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। 4 तरह के रिस्पांस होंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले ओवर डैम्प्ड रिस्पांस हम देखते हैं। सो ओवर डैम्प्ड रिस्पांस के लिए ये हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है विच इज़ 9 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस 9s प्लस 9। अगर आउटपुट हम फाइंड करते हैं तो इसके साथ इनपुट भी मल्टीप्लाई करें, सो दैट बिकम्स 9 डिवाइडेड बाई s इंटू a स्क्वायर प्लस 9s प्लस 9। नाउ इसकी सॉल्यूशन हम कैलकुलेटर से डायरेक्टली अगर फाइंड कर दे तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, जिसमें से एक पोल -7.854 के ऊपर होगा, दूसरा -1.146। ये दोनों पोल्स रियल है एंड अनइक्वल है। सो इसको अगर हम लिखना चाहें इन टाइम डोमेन तो s की जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी k1, और ये जो दो पोल है k1 k2 k3 को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो फर्स्ट s की जगह k1 आ जाएगी इस पोल की जगह, दिस वुड बी दी सिस्टम k2 इंटू e⁻⁻ -7.854t, और इस पोल की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। सो दैट इज़ इन टाइम डोमेन। सो टाइम डोमेन में अगर हम इसको लिखें तो ये जो पुल लोकेशन है ये क्या बन जाते हैं, एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी। ये कहाँ से आया है, सिस्टम के रियल पोल से आए हैं हमारे पास। तो इस टाइप के रिस्पांस को हम ओवर डैम्प्ड रिस्पांस कहते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर के जो पोल होंगे या जो रोड्स होंगे देट वुड बी रियल एंड अनइक्वल।
नाउ डैम्पिंग का क्या मतलब है? डैम्पिंग मीन्स एनर्जी कंजम्पशन। सो ओवर डैम, ओवर एनर्जी कंजम्पशन, ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। सो अब जाते हैं फिगर की तरफ। नाउ फिगर में दिस इज़ द ओवर डैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पे एस प्लेन में अगर हम इन दो पोल्स को ड्रा करें तो ये इनके लोकेशंस हैं, और ये जो रिस्पांस है सिस्टम का कुछ यूँ आ जाएगा। सो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में फर्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा ओवर डैम्प्ड रिस्पांस या ओवर डैम्प्ड सिस्टम, जहाँ पे हमारे पास पोल जो होंगे दैट वुड बी रियल एंड अनइक्वल। इसको ड्रा करने का तरीका ये होगा, इसको लिखेंगे कैसे? इसको यो लिखेंगे। अब आते हैं सेकंड सिस्टम की तरफ। तो सेकंड सिस्टम अंडर डैम सिस्टम होगा, जिसमें हमारे पास ये ट्रांसफ़र फंक्शन होगी। अब इस ट्रांसफ़र फंक्शन का जो डिनोमिनेटर उसके अगर हम 0 के बराबर पुट कर दें और रूट्स फाइंड कर दें, यानी पोल्स फाइंड कर दें, तो इसके पोल्स आ जाएंगे -1 + j अंडर रूट एंड -1 - j अंडर रूट 8। तो ये दो पोल्स सिस्टम की वजह से आ जाएंगे। नाउ -1 इज़ द रियल पार्ट। -1 जो होगा ये इसका रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट को हमने नाम दिया था एक्सपोनेंशियल डीके फ्रीक्वेंसी का, और जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि the real part of the pole matches the exponential decay frequency of the sinusoidal amplitude, while the imaginary part of the pole matches the frequency of sinusoidal oscillation। तो इस रियल पार्ट की वजह से एक्सपोनेंशियल डीके होगी और इस इमेजिनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशन होगी। अब अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता तो सिर्फ ऑसिलेशन होती, और अगर सिर्फ रियल पार्ट होता तो सिर्फ डीके होता, कोई ऑसिलेशन ना होती। मगर अब ये दोनों साथ साथ आए हैं, इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन भी होगी और डीके भी होगी। ऑसिलेशन का क्या मतलब है? ओवरशूट्स, एक पॉइंट के ऊपर बैक एंड फोर्थ वैल्यू, और डीके का मतलब ये है कि ये ख़त्म भी होगा। सो इसके ऊपर नाउ दिस इज़ द रिस्पांस ऑफ द अंडर डैम सिस्टम। ये यहाँ पे दो पोल हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर हैं। सिस्टम का रिस्पांस कैसा है? ये सिस्टम के अंदर ऑसिलेशंस भी है, लेकिन यही ऑसिलेशन अब ख़त्म भी हो रहे हैं। तो ख़त्म होना दैट इज़ कॉल्ड डीके। सो रियल पार्ट की वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट की वजह से ये एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को अंडर डैम सिस्टम कहते हैं, जिसमें पोल होंगे कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी रियल पार्ट भी होगी और इमेजिनरी पार्ट भी होगी, और सिस्टम का रिस्पांस कुछ यो आएगा। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड अंडर डैम सिस्टम। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह सिस्टम के पोल्स चेंज हो रहे हैं, सिस्टम का रिस्पांस भी उन्हीं के साथ चेंज हो रहा है। सो जनरली इसके लिखने का तरीका ये होगा कि ये K1 इनपुट पुल की वजह से, अगर लेट सपोज हमारे पास ये दो पोल आ गए हैं, तो इसका रियल पार्ट -5 है। सो e⁻⁻⁵ तो ये उसी तरह लिखेंगे इंटू K2 cos this is your imaginary part plus K3 into this imaginary part into t। so लिखना है हमने in terms of real part। so K1 plus e⁻⁻ this is the real and cos imaginary part into t plus K3 sin imaginary part into t। या
अगर हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दें सो k1 प्लस k4 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस 5t काज, ये ई रेस टू द पावर माइनस रियल पार्ट और ये काज इमेजनरी पार्ट माइनस 5 किसके बराबर है और k4 किसके बराबर है, इनकी वैल्यूज़ यह हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है और ड्रा करने का तरीका मैंने जैसा कि बता दिया। अब आते हैं अनडैम्प्ड रिस्पांस की तरफ। तो अनडैम्प्ड रिस्पांस में यहाँ पे जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन दैट इज़ 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ ए 0 है। सो पोल्स ऑफ द सिस्टम किसके बराबर होंगे, पोल्स ऑफ द सिस्टम बराबर होंगे प्लस माइनस J3, यानी दोनों इमेजनरी है और कोई रियल पार्ट नहीं है। जब दोनों इमेजनरी होंगे क्यों कोई रियल पार्ट नहीं होगी तो सिस्टम को हम यूँ लिखेंगे k1 प्लस k4 काज इमेजनरी पार्ट इंटू t माइनस 5। यहाँ जो ई रेस टू द पावर समथिंग थी वो नहीं है बिकॉज ऑफ 0 रियल पार्ट। ई रेस टू द पावर माइनस 0t करेंगे तो उससे 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे जो डिकेइंग है वो पार्ट नहीं है। तो जो डीके फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। अब डीके फ्रीक्वेंसी 0 है तो कोई डीके नहीं होगी और इमेजनरी पार्ट की वजह से जस्ट ऑसिलेशन होंगे। तो देखते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम के रिस्पांस को। नाउ दिस इज़ द अनडैम्प्ड सिस्टम। यहाँ पोल्स के अंदर कोई रियल पार्ट नहीं है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट। तो सिर्फ इमेजनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशंस होंगे। अब चूँकि रियल पार्ट नहीं है तो ये ऑसिलेशंस डीके नहीं होंगे, ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि यूँ ही कंटिन्यू होंगे। सो इस टाइप के सिस्टम कहते हैं अनडैम्प्ड। यहाँ पे कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। बुक के अंदर लिखा है कि अगर हमारे पास RLC सर्किट हो और R को हम शॉर्ट्स कर दे, सिर्फ L और C को छोड़ दें, सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम वुड नेवर कंज्यूम एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगी। तो यहाँ पे जस्ट ऑसिलेशन होंगे। जिस तरह आपने RLC सर्किट में LC सर्किट में देखा है कि जो इंडक्टर या कैपेसिटर जो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये एनर्जी कंज्यूम करेगा और वही एनर्जी नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको दे रहा होगा। सो इस तरह के सिस्टम में कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं होगी। अनडैम्प्ड, नो एनर्जी कंजम्पशन। यहाँ पे सस्टेन्ड ऑसिलेशन होंगे क्योंकि रियल पार्ट पोल्स की नहीं है, सो कोई डीके नहीं होगी। तो ये जो ऑसिलेशंस है इनके अंदर कोई डीके नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ नो रियल पार्ट। तो जाते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस के अंदर। तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस में दिस इज़ द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन 9 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। इसी को अगर हम ज़रा सिंप्लीफाई कर दें सो दैट बिकम 9 डिवाइडेड बाई s प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ जो सिस्टम के पोल होंगे दैट वुड बी रियल एंड इक्वल। दोनों पोल -3 और -3 हैं, दोनों पोल्स -3 एंड -3 हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि k1 प्लस k2 ई रेस टू द पावर -3t प्लस k3t ई रेस टू द पावर -3t, ये इसके लिखने का तरीका है। यहाँ कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है। जब सिर्फ रियल पार्ट होगा तो डीके होगी और ऑसिलेशंस नहीं होगी। तो देखते हैं इसके रिस्पांस को। नाउ दिस इज़ द रिस्पांस। यहाँ पे जस्ट 2 रियल एंड इक्वल पोल्स हैं और चूँकि कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है
तो कोई oscillation नहीं होगी। अच्छा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकली डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। क्रिटिकली डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड रिस्पांस में क्या फ़र्क होगा? ओवर डैम्प्ड रिस्पांस में एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी और फ़र्क ये है कि जो पोल्स होंगे वो रियल होंगे बट अनइक्वल, और ये रिस्पांस कंपेरेटिवली स्लो होगा। नाउ अगर हम देख ले क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस को, तो क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस में जो पोल्स है वो रियल हैं बट दे आर इक्वल, दोनों पोल्स इक्वल हैं और रियल है, और ये जो सिस्टम का रिस्पांस होगा वो क्विक होगा एज कंपेयर टू ओवर डैम्प्ड रिस्पांस। तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी, ओवर डैम्प्ड के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगी, इसलिए इसको क्रिटिकली डैम्प्ड कहते हैं, यानी क्रिटिकली एनर्जी कंजम्पशन। तो ये 4 तरह के सिस्टम होंगे जो कि डिपेंड करते हैं पोल लोकेशंस के ऊपर। सो डिफरेंट पोल लोकेशंस के ऊपर हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है वो 4 तरह का होगा। अब ज़रा इसको समराइज़ कर देते हैं। ओवर डैम्प्ड में हमारे पास 2 रियल अनइक्वल पोल होंगे और सिस्टम को हम यो रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिस्टम का इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशन होते हैं, इसलिए इस सिस्टम के अंदर कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। नाउ अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, तो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस में हमारे पास जो पोल होंगे दैट वुड बी कम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। रियल पार्ट की वजह से डीके होगी और इमेजिनरी पार्ट की वजह से ऑसिलेशन होंगे। तो इस सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन होंगे बट दैट वुड डीके, यानी ऑसिलेशन होंगे स्टार्ट में और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, और इसको लिखने का तरीका यह है। फिर जाते हैं अनडैम्प्ड रिस्पांस की तरफ। तो अनडैम्प्ड रिस्पांस में जो पोल्स होंगे सिस्टम के वो जस्ट इमेजिनरी होंगे, कोई रियल पार्ट नहीं होंगी। जब सिर्फ इमेजिनरी होंगे तो सिर्फ ऑसिलेशन होगी, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो कोई डीके नहीं होगी, और यहाँ पे सस्टेन्ड ऑसिलेशंस होंगे, और इसको लिखने का तरीका यह है। लास्ट क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस, यहाँ दोनों पोल्स रियल्स हैं और इक्वल हैं, दोनों पोल्स रियल हैं और इक्वल हैं। तो चूँकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो यहाँ कोई ऑसिलेशन नहीं होगी, बट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो दीज आर दी 4 सिस्टम्स जो कि हमने पढ़े बेस्ड ऑन दी पोल लोकेशंस। तो यहाँ पर ये देखें कि दिस इज़ ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, यहाँ कोई ऑसिलेशन नहीं होंगे, इसके पोल रियल एंड अनइक्वल हैं। फिर इसके बाद ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस है, ये रिस्पांस फास्ट है एज़ कम्पेयर टू ओवर डैम्प्ड, यहाँ भी कोई ऑसिलेशन नहीं होंगे। क्रिटिकली डैम्प्ड में जो पोल्स है वो रियल एंड इक्वल होंगे। नाउ देखते हैं अंडर डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑसिलेशन है बट ये ऑसिलेशन ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अंडर डैम्प्ड में रियल पार्ट भी होगी और इमेजिनरी पार्ट भी होगी। 4th नंबर अनडैम्प्ड रिस्पांस। अनडैम्प्ड रिस्पांस में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, कोई रियल पार्ट नहीं। जब रियल पार्ट नहीं है तो जस्ट ऑसिलेशन होंगे, कोई ऑसिलेशंस की डीके नहीं होगी। सो हमने देखा कि जब पोल लोकेशंस चेंज होते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो इसके साथ सिस्टम की शेप भी चेंज होती है, सिस्टम की फॉर्म भी, सिस्टम की रिस्पांस भी चेंज हो जाती है। सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पांस चेंज नहीं होती बल्कि सिस्टम की शेप भी इसके साथ चेंज हो जाती है। जो स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3, तो यहाँ पे 4 सिस्टम दिखाए गए हैं। इन चारों सिस्टम में आपने करना ये है कि ये
डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, इसको 0 के बराबर पुट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पोल्स फाइंड करने हैं। तो इस पोल्स के बेस पे आपने डिसाइड करना है कि सिस्टम का रिस्पांस किस टाइप का होगा और इसको प्लॉट भी करना है। इसी तरह ई से बी 0 के बराबर पुट करना है और पोल्स फाइंड करने हैं। तो पोल्स के बेस पे आपने डिसाइड करना है कि सिस्टम का रिस्पांस कैसा है। तो ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करके इसको सीखना है। अब सिस्टम पोल्स कैलकुलेटर से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 8 पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की तरफ जाएंगे।